हम लेके नगर निगम के मेयर से मिले, मेयर ने बाकायदा लिख के रिपोर्ट तो मांगी उनसे कि भाई ये जो है क्या किया जा रहा है और किस अनुमति से किया जा रहा है, इसका मुझे सारी डिटेल बताने का वो करें। और 30 तारीख को जो उनका सदन की जो बैठक है, क्योंकि अभी कोरोना काल में कोई बैठक। नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। फरीदाबाद के 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का जो मामला है वो अभी शांत ही नहीं हुआ था कि नगर निगम ने इनको एक फैसला और सुना दिया है। जी हां, फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 74 में डंपिंग यार्ड बनाने की बात कही जा रही है। जो मामला है 26 गाँव का वो भी बिल्कुल अभी शांत हुआ ही नहीं है कि एक और जो नई बात है इन लोगों के सामने रख दी गई है। बताया जा रहा है कि इस जगह में, जिस जगह में आप खड़े हैं, उसमें डंपिंग यार्ड बनाने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर जो गांव के लोग हैं, 26 गांव के लोग और बाकी के जो आसपास के गांव के लोग हैं, यहाँ पर आज इनको तीसरा दिन है इस धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रही हैं और लगातार यही मांग कर रही हैं कि इस जगह पर डंपिंग यार्ड ना बनाया जाए। डंपिंग यार्ड की जगह यहाँ पर कोई और अच्छी चीज, स्कूल हो या कॉलेज हो, उसको यहाँ पर बनवाया जाए। लेकिन जो यहाँ पर डंपिंग यार्ड बनाने की बात कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है और इसको लेकर लगातार जो लोग हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि इस जगह पर वो डंपिंग यार्ड कभी भी नहीं बनने देंगे। कौन सी जगह पे यहाँ बैठे हैं और किस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन कर रहे हैं जी कि यहाँ मतलब जो गंद है ना, ये फरीदाबाद की पूरी की सारा कचरा का यहाँ मतलब जैसे कि दिल्ली से पलटर बनाया हुआ है, बंधवाड़ी में बनाया हुआ था, तो ये बहुत शुद्ध परिवार उसके इलाके के बीच में जो ये घटना कर रहे हैं, इसको हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, कुछ भी करना पड़ जाए। तो क्या चीज बातें हैं जो आप रख रहे हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं कि डंपिंग यार्ड ना बनाया जाए क्या, और बाकी की चीजें आप जो लगातार यहाँ पे आपको तीसरा दिन है आज, तो क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम कहते हैं अगर ऐसा ही करना है, हमारी जो जमीन लेनी है ना, तो उसके लिए मतलब कोई यूनिवर्सिटी बनाए, कोई अच्छा कार्य करेंगे, वो खेल की वो बनाए। तो ये जो ना डंपर का सिस्टम यहाँ ला करके गंद की इकट्ठा करना हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। इलाका पूरा का पूरा, अभी तो तीसरा ही दिन है, अभी तो लोगों को पता नहीं है। पता लगने के बाद ऐसा नहीं हो एक सरकार के साथ और जनता के साथ को टकराव हो जाए और वो चीज़ें बहुत मतलब दूर की हो जाएंगी। जी, नाम बताइए अपना। नरवीर सिंह तेवतिया, जरौंदा गांव है मेरा। मैं यहाँ पर सरपंच साहब के आह्वान पर आया हूँ। यहाँ पर जो प्रस्ताव रखा है सरकार ने गंदगी इकट्ठे करने का, आप खुद सोच सकते हैं पीछे कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिनके अंदर लोग रहते हैं। पुराने हमारे गांव हैं यहाँ पर चारों तरफ, वहाँ पर भी लोग रहते हैं। क्या आप रह सकते हैं अपने जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ गंदगी का ढेर इकट्ठा करके, और जिसमें पूरे फरीदाबाद शहर की गंदगी इकट्ठी होएगी और इतनी बदबू और सारा वातावरण खराब हो जाएगा? आप क्या समझते हैं, क्या ये सही निर्णय लिया है सरकार ने? हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि इस जगह में कोई अच्छी चीज़ स्थापित की जाए जो कि यहाँ के गांव वालों के लिए या हमारे यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके काम आए, ना कि गंदगी इकट्ठा करके लोगों का जीवन नारकीय बना दे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कुछ कार्यवाही हो पाएगी, कुछ सुनवाई हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी? जनता की आवाज़ जनतंत्र के अंदर अगर नहीं सुनी जाएगी तो कब सुनी जाएगी? हमें तो हर तरीके से यहाँ पर बैठकर उनको ये बताना है कि जो आप काम कर रहे हो बस्ती के बीच में वो बिल्कुल गलत है, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और चाहे कितनी दूर तक ये लड़ाई ले जानी पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे। ये पूरी तरह से हम आज की तारीख में जागरूक हैं और गांव का, इलाके का हर व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड बने। यहाँ पे बने तो कोई अमर शहीद राजा नाहर सिंह के नाम पे कोई विश्वविद्यालय बने, कोई मेडिकल कॉलेज बने, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, कुछ भी बने, लेकिन कोई जनता के लिए हितकारी कार्य हो। ये नहीं कि जिससे जनता का ये जो कार्य है इसके माध्यम से आप देखो 10-10 किलोमीटर तक का तो पानी समाप्त हो जाता है। पूरे फरीदाबाद के अंदर आप जब नज़र उठा के देखते हो तो नहर के पार जैसे जाते खारा पानी है, केवल मात्र मीठा पानी जिससे आपूर्ति है। जबकि हमारे नेताओं को चाहिए ये कि पूरी तरह से जो एक पानी के पीने का जो सिस्टम है इनसे भी नहीं चलने वाला। 140 फुट पानी है यहाँ, इसके बाद में पानी नहीं है, खारा पानी है केवल मात्र। अगर है तो कोई कैनाल भी स्कीम लाओ, वो जहाँ कचरा भर दिया पहाड़ के उन खड्डों में, उनमें पानी भरते।
जो फरीदाबाद को पानी मिलता, ला करके नहर और ला के डालें। एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके लिए पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है, एक तरफ वो लोग हैं जहाँ पानी पीने के लिए नहीं है। फरीदाबाद में आने वाले समय पीने का पानी मीठा नहीं मिलेगा किसी हालत में भी, और है तो गंद है। जो जमुना में जो लगाए हैं बोरवेल और यहाँ जो नहर के किनारे बोरवेल है, वो जो दूषित पानी है वही फरीदाबाद को मिल रहा है। तो इसलिए सरकार को सोचना कहीं दूसरी तरफ चाहिए और सोच दूसरी तरफ रही है। और ये नाहर सिंह राजा की जन्मभूमि है और वो शहीद हुआ है, वो कोई अय्याश नहीं था, उसने अंग्रेजों के पिट्ठू नहीं था, उसने हाथ नहीं जोड़े किसी के सामने, कोई दुम नहीं दबाई, उसने फांसी पे लटका है। और उस आदमी के गांव में अगर उसके गौरव को जिंदा नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे? पाकिस्तान में प्रतिमा लगेगी क्या नाहर सिंह की? अभी तो जो 26 गांव का जो मामला है नगर निगम में शामिल होने की बात कही जा रही है, वही शामिल नहीं हुई। पहले हमारे यहाँ पंचायत थी, सन 70-71 में यहाँ पे पंचायतों को डिसमिस करके नगर निगम से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाई। 3 हमारी म्यूनसिपल कमेटी थी, म्यूनसिपल कमेटी बल्लौर, म्यूनसिपल कमेटी ओल्ड फरीदाबाद और NIT फरीदाबाद। 3 म्यूनसिपल कमेटियों को बना करके उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाई। अब उसके बाद इन्होंने नगर निगम स्थापित किया है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि ये लोग कभी तो कोई विचार विमर्श नहीं करते। जैसे हमारे गांव के, तो ये अब हमारे गांव के बड़े सरपंच तो हैं, ये कहते हैं हम कमिश्नर हैं, और तुम कमिश्नर हो गए सी गांव के लिए, तो आप सरपंच ही हो, अब भी सरपंच हो। हम तो आप भी अब आपको सरपंच मानना चाहते हैं, लेकिन सरपंच का ये दायित्व बनता है। चलो वो नगर निगम के कमिश्नर हैं, उन्होंने अपना अंडर सरकार बना दी, ले लिया, लेकिन उनका ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कोई विचार विमर्श करें तो हम लोगों को पूछें। वैसे कोई नौबत ही नहीं लाते हैं। तो हमारे नगर निगम को इतनी बड़ी भूमि, हमारे ज़िले के अंदर 52,000 एकड़ रकबा था, ये सबसे बड़ा था। ये सेक्टर 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16 जितने सेक्टर 8, 7 बने हुए हैं, 10, 11 कुछ DLF का एरिया है, ये सी गांव की ही भूमि में है। इतना बड़ा रकबा इन्होंने एक्वायर कर लिया। हमारे लिए कभी सोचा है इन्होंने कोई टेक्निकल कॉलेज खोला जाए, लड़कियों का कॉलेज खोला जाए, या खेल परिषद बनाया जाए, और राजा नाहर सिंह के ऊपर कोई चीज़ ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए? इनकी सोच इधर तो जाती नहीं है। ये तो ये कि भाई 400 एकड़ ज़मीन इन्होंने यहाँ पे सीवरेज की एक्वायर कर ली, वो सी और मिर्ज़ापुर का दोनों का रकबा है जी। इसके बाद अब इन्होंने इसकी ठानी है। ये तो उस वक्त तो हम लोग जागरूक नहीं थे। आपके यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाने की बात कही जा रही है, तो क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, इससे गंद फैलेगी, सारे गाँवों के आस पड़ोस में जितना भी है सबको नुकसान है इससे। इसको कहीं और लेके ले जाए, बनाया जाए, यहाँ रहन सहन जो आस पड़ोस के वो दूषित होगा, इसलिए इसको यहाँ नहीं बनाया जाए। और कोई चीज़ बनाए जो अगर उन्हें बनाना है तो गवर्नमेंट को कुछ। कितने दिन हो गए आज आपको इस धरने पे बैठे हुए? यहाँ पे कितना दिन? चौथा दिन है। चौथा दिन है। तो क्या मांगे रख रहे हैं आप? सरकार से क्या गुहार लगाना है? सरकार से यही है कि यहाँ ये डंपिंग यार्ड नहीं बनना चाहिए। बने तो यहाँ कोई विश्वविद्यालय बने, या कोई वो बने पढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए कोई संस्था बने। आप जहाँ पे बैठे तो कौन कौन लोग आपके समर्थन में है? कौन आपका साथ दे रहे हैं यहाँ पे अगर बैठे? पूरे हमारे गांव का पूरा साथ है, सी गांव का साथ है, पड़ोस में रिजॉर्ट वगैरह ये जो सेक्टर 76 बसा 74 बस रहा है, इसका पूरा साथ है। आस पड़ोस के सारे गाँव इसमें साथ दे रहे हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे हमने जितने भी लोगों से हमने बातचीत की है, उन्होंने सिर्फ एक ही बात की गई है कि जो यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाने की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस जगह पर वो कभी भी इस जगह को डंपिंग यार्ड में तब्दील नहीं होने देंगे। कैमरा पर्सन नम्रता के साथ संवाददाता कृष्णा, पायनियर हरियाणा।